दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के तमाम सभी 187 नगरीय निकायों में भूमि पूजन किया गया, जहां अटल परिसर बनाने की घोषणा बीते दिन मुख्यमंत्री ने करी। दरअसल छत्तीसगढ़ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने जसपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसका भूमि पूजन किया। तो वही बीजेपी कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और अटल चौक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही आने वाले साल 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का भी फैसला किया गया। बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया, जहां राजधानी के अवंती विहार स्थित अटल चौक पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं। इसके अलावा बात करें तो सीएम विष्णुदेव साय ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बीजेपी कार्यालय में भी लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही बात करें तो इस दौरान अधोसंरचना विकास के कार्य को प्राथमिकता से किए जाने की घोषणा भी उन्होंने करी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव आरक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जहां पर अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यहां पर इसके लिए जांच करने वाली है। 3000 अभ्यर्थियों के अंकों की गलत एंट्री करी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि घपला करके युवाओं का हक यहां पर बेचा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और अपने जान लेने के मामले के बाद जो है आरक्षक के अपने जान लेने के बाद इस पूरे मामले को अब रद्द कर दिया है, जहाँ सीएम साय के निर्देश पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने फैसला किया। वहीं दुर्ग आईजी दीपक कुमार झा ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जो कि 10 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट यहां पर पेश करने वाली है। भर्ती में तकरीबन 3000 अभ्यर्थियों के अंकों की गलत एंट्री करी गई थी और इस मामले में एक अभ्यर्थी, 4 कांस्टेबल समेत अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संदिग्धों के व्हाट्सएप और मोबाइल की जाँच की जा रही है। वहीं भर्ती रद्द होने पर कांग्रेस ने कहा कि जिसने शिकायत की उसे ही जेल में डाल दिया, घपला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, युवाओं का हक बेचा गया है। दरअसल कांग्रेस संचार के प्रदेश प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रक्रिया रद्द करने से काम नहीं चलेगा। प्रक्रिया रद्द करके आपने स्वीकार कर लिया कि गड़बड़ी हुई है। तो वहीं इस मामले में एक कांस्टेबल ने भी अपनी जान ली है, जिसे आपने कथित तौर पर दोषी बताया था। उन्होंने बताया कि जिस लड़की के मामले में लीपापोती की शिकायत की गई थी उसे भी आपने जेल में डाल दिया है, उसे ही आरोपी बना दिया है। वहीं अपने जान लेने के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज की निगरानी की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग यहां पर कांग्रेस ने करी है। छत्तीसगढ़ में अब जन्म से ही ई रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जहां अंगूठे से ही सारे लाभ सरकारी योजनाओं के मिलने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में सुशासन लाने के लिए सरकार सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है, जहां अब बच्चे का जन्म ई रिकॉर्ड लेकर तैयार किया जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके दस्तावेज बनेंगे, ये सब इसी रिकॉर्ड में सबमिट करे जाएंगे। इसके बाद वह सरकार की जिस योजना का पात्र होगा उसके लिए उसे किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार खुद उनके घर जाएगी और बताएगी कि आप इस योजना के पात्र हैं और आपको ये योजना का लाभ मिल सकता है। ई रिकॉर्ड में जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे वह आधार से लिंक करने की योजना है। इसके साथ ही सरकारी अमले की भी जांच और सत्यापन जैसे कामों को मुक्ति मिल जाएगी। इससे इंटीग्रेटेड प्रोएक्टिव ई गवर्नेंस नाम दिया गया है। इसे बनाने की जिम्मेदारी चिप्स को दी गई है और सॉफ्टवेयर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले तकरीबन 1.5 सालों में ये क्रियान्वयन स्तर पर आ जाएगा और इसके आने के बाद भ्रष्टाचार पर भी तकरीबन लगाम लग सकता है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 25 प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाते हैं और इस सॉफ्टवेयर के तैयार होने पर ये सभी प्रमाण पत्र ई लॉकर में होंगे। और उदाहरण के तौर पर बच्चे के जन्म लेते ही उसका नाम, आयु, माता पिता और इसमें नाम दर्ज हो जाएंगे और इसके बाद पिता जाति, उसकी जाति दर्ज हो जाएगी और इसके बाद बड़े होने पर स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा तो उसके अंगूठे लगाते ही ये सारे डेटा उसके स्कूल रिकॉर्ड में ऑटोमेटिक तरीके से उपलब्ध हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने मोर्चा खोल दिया है निकाय चुनाव के आरक्षण में हुई कटौती के आरोप को देकर। दरअसल 30 तारीख को इसके खिलाफ छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान भी छत्तीसगढ़ सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने किया है। दरअसल पिछड़ा वर्ग ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण में कटौती को लेकर बस्तर और सरगुजा संभाग में कम आरक्षण मिलने को लेकर आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। पिछड़ा वर्ग ने 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ बंद और चक्का जाम की जानकारी दी है। वहीं सर्व पिछड़ा वर्ग ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को पहले ही 25% का आरक्षण प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में सभी वर्गों को मिलाकर 50% आरक्षण कर दिया गया है और इससे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण ही नहीं बच पाया है। हाल ही में हुए नगरीय निकाय में आरक्षण में कांकेर नगर पालिका में पिछड़ा वर्ग को केवल 4 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले बार ये संख्या जो है तकरीबन 5 की थी। और वहीं अंतागढ़ नगर पंचायत में पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं हो पाई है। यही हाल पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग का है। और वहीं प्रदेश स्तर पर आरक्षण की अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार आरक्षण की नीति से छेड़छाड़ कर पिछड़ा वर्ग को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाकर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने 30 दिसंबर को चक्का जाम और प्रदेश बंद का आह्वान किया है। साय कैबिनेट की विस्तार को लेकर अभी चर्चाओं पर रोक लग गई है। पहले ही जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी और फिर मंत्री की रेस में शामिल विधायकों को अभी और इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री साय ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को खत्म कर दिया है। दरअसल साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले मंडल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी और इसके बाद ही पदों पर नियुक्तियों के बाद जो है नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा। इसके पहले दिल्ली में बड़े नेताओं की मीटिंग को कैबिनेट विस्तार से जोड़ा जा रहा था, लेकिन बीजेपी के कई विधायकों का नाम भी मंत्री पद के लिए यहां पर वायरल किया गया। इस बीच हरियाणा फॉर्मूला भी लागू होने की बात सामने आ रही है। हरियाणा फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है ये फॉर्मूला अगर लागू होता है तो छत्तीसगढ़ में पहली बार सीएम समेत कुल 14 मंत्रियों की संख्या होगी। बीजेपी के नेता ने दबी जुबान में इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जानकारी देने से अभी फिलहाल बच रहे हैं। साथ ही बात करें हरियाणा की तो छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी 90 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन यहाँ कैबिनेट में सीएम के अलावा 13 मंत्रियों को शामिल किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी बृजमोहन के इस्तीफे के बाद सीएम के अलावा कुल 10 मंत्री हैं, जबकि 2 मंत्रियों के पद अभी भी खाली हैं। विधायकों की अगर हम बात करें तो इसमें अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, किरण सिंहदेव, पुरंदर मिश्रा और गजेंद्र यादव ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर मंत्री पद की रेस में सबसे अव्वल दर्जे पर शामिल हो रहे हैं और फिलहाल अभी इनको इंतजार और करना पड़ सकता है। जबकि अगर हम बात करें तो प्रदेश के विधानसभा की सीटों के 15% विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में 13.5 का आंकड़ा आता है और ऐसे में 3 और मंत्री यहां पर बनाए जा सकते हैं। कुंभ के मेले के लिए छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है सीसीआर ने, जहां 5 जनवरी को पहली ट्रेन छूटने वाली है जो रायपुर बिलासपुर से चलेंगी और एमपी के यात्रियों को भी इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के मेले के लिए छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जहाँ विशाखापट्टनम से शुरू होकर दुर्ग, रायपुर, उस्लापुर, रायगढ़, चांपा, पेंड्रा रोड से होकर ये ट्रेनें चलने वाली हैं, जहाँ रेलवे ने ट्रेनों के रूट के साथ ही टाइम टेबल भी जारी कर दिए हैं। इन ट्रेनों में मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों के यात्रियों को भी सफर करने की सुविधा होगी। विशाखापट्टनम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाखापट्टनम कुंभ स्पेशल ट्रेन 9, 16 और 23 जनवरी को रवाना होगी। तो वही विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ स्पेशल विशाखापट्टनम से 5 और 19 जनवरी को छूटेगी। दरअसल महाकुंभ 2025 मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा और इसी के लिए यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ को ट्रेनों की सौगात मिल रही है। निकाय चुनाव में 25 लाख तक मेयर प्रत्याशी खर्च कर सकते हैं, जहां नगर पंचायत के लिए 10 और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए तकरीबन 6 लाख की सीमा तय की गई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके लिए अधिसूचना भी प्रकाशित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख, 3 से लेकर 5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए ये सीमा 20 लाख और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम के लिए 10 लाख रुपए तक यहां पर खर्च कर सकते हैं। 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50,000 से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए तक खर्च करेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा तकरीबन 6 लाख रुपए तय करी गई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना इसके लिए प्रकाशित भी कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार जो है मेयर का चुनाव डायरेक्ट तरीके से होने जा रहा है, जहां अभी पिछली सरकार ने इसको इनडायरेक्ट तरीके से कर दिया था, यानी कि अध्यक्ष का चुनाव पार्षद ही करा करते थे। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ अभी फिलहाल 13 नगर निगमों में कांग्रेस का कब्जा है। वहीं छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम में से 10 में यहाँ पर ये चुनाव होने वाला है। और फिलहाल अगर हम बात करें रिसाली, बीरगांव, भिलाई और भिलाई चरोदा की, तो ये यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में इन निगम में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि
इन 4 निगम में 2021 में ही चुनाव किए गए थे। अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर में फिलहाल चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं। सीएम साय ने अपने क्षेत्र को जो है तकरीबन 726 करोड़ 27 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात अर्पण करी। जसपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय समेत बगीचा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा भी करी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर जसपुर जिले के विकास के लिए कई बड़े सौगातें दी। जहां मुख्यमंत्री ने कुनकुरी अंचल के ग्राम सलिया टोली में आयोजित कार्यक्रम में 726 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के 172 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। साथ ही जिसमें 65 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण और बात करें भूमि पूजन 122 कार्यों का शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शासन के विभिन्न हितग्राहियों को जो है मूलक योजनाओं के अंतर्गत समेत हितग्राहियों की हितग्राही मूलक सामग्री और उपकरण प्रदान भी किया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि क्रिसमस पर बच्चों को जोकर ना बनाएं। रायपुर में इन्होंने कहा कि शिवालयों में नया साल 31 को दारू पी करके गटर में मिलते हैं ये लोग, ये इनको शिवालयों में मनाने चाहिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्रिसमस को लेकर कहा कि अपने बच्चों को लाल ड्रेस और टोपी पहनाकर जोकर मत बनाइए, जिससे उनका मजाक उड़ाया जाए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर जूठन मत खाइए। अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के कपड़े पहनाइए। उन्होंने शराबी से अपील की है कि वे नया साल शराब की दुकानों पर नहीं बल्कि शिव मंदिरों में मनाएं। अंग्रेजी नववर्ष 31 को लेकर लोग पी पाकर गटर में मिलते हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये बातें रायपुर के सीएच बहार में कही। वहीं 24 से लेकर 30 दिसंबर तक कथा का आयोजन किया गया है, जहां इसका दूसरा दिन रहा, जहां पर इन्होंने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर है, जहां 64 फीट ऊंचे नक्सली स्मारक को जवानों ने ध्वस्त किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कोमटपल्ली में नक्सलियों ने 64 फीट ऊंचा स्मारक बनाया हुआ था, जो कि देश में सबसे ऊंचा था। साल 2022 में नक्सलियों ने यहां 12,000 लोगों की मौजूदगी में शहीदी सप्ताह भी सेलिब्रेट किया हुआ था, जहां फोर्स ने अब इसको बम ब्लास्ट करके इसे ढहा दिया है। नक्सल स्मारक को ध्वस्त करने से पहले जवानों और अधिकारियों ने इसके साथ सेल्फी भी ली। नक्सल स्मारकों ने अपने टॉप लीडर में 1,50,000 के इनामी अक्की राजू की याद में इसको बनवाया था। वहाँ जब 50 लाख के इनामी जो है नक्सली की याद में इसको बनवाया था, और ये इलाका नक्सलियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाह के रूप में भी जो है प्रचलित था, जहाँ पुलिस का दावा है कि अपने सबसे सेफ इलाके में नक्सली अब बैकफुट पर आ चुके हैं। इसके अलावा 3 अगस्त साल 2022 को नक्सलियों ने बस्तर के बीजापुर जिले के कोमटपल्ली में स्मारक को बनवाया था, और इस मौके पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के तकरीबन 500 से ज़्यादा हथियारबंद नक्सलियों ने 10 से 12,000 ग्रामीणों के साथ मिलकर यहां शहीदी सप्ताह मनाया था। इस आयोजन में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सक्रिय करोड़ों रुपए के इनामी सेंट्रल कमेटी के मेंबर दामोदर, सुजाता, विकास जैसे बड़े नक्सली लीडर भी पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के दलपत सागर के ऊपर कोहरे और बादल की 300 मीटर की मोटी परत यहां पर इन दिनों दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने और बादल छाए रहने की खबर है, जहां बस्तर संभाग के तीनों जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं अगर हम मौसम विभाग के मुताबिक अगर बात करें तो कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में बूंदाबांदी के आसार हैं। इसके बाद 27-28 दिसंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी गिर सकते हैं और उस दौरान ठंड का असर भी कम रहेगा। वहीं 31 दिसंबर से ही मौसम खुलने के बाद ठंडी हवाओं के आने का दौर शुरू होगा, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से प्रदेश में पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों से ठंड से राहत है। रायपुर समेत कई इलाकों में दिन के साथ रात में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री बढ़ चुका है। अगले अगर हम 5 दिनों की अगर न्यूनतम तापमान के बदलाव की अगर हम बात करें तो ये आसार बिल्कुल नज़र नहीं आते। इसके अलावा हवा में जो है नमी बनी हुई है। मौसम खुलने के बाद से उत्तर और ठंडी और साथ ही शुष्क हवाओं का प्रवाह चालू होगा। जगदलपुर में भी पारा सामान्य से अधिक हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले 5 दिनों की तो न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों के लिए 4 से 5 दिनों के लिए ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है।
आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस कंपनी ने शारीरिक परीक्षा की एंट्री करी उस पर भी अब एक कवर्धा में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में लगे हुए कामों पर आरोप जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश के पुलिस विभाग में रेंज स्तर पर आरक्षकों की भर्ती चल रही है। वर्तमान में प्रथम चरण में शारीरिक परीक्षाएं हो रही हैं। राजनांदगांव जिले में हुए शारीरिक परीक्षा के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई है और सामने आने के बाद पुलिस विभाग अपने ही आरक्षक और शारीरिक परीक्षा के लिए ठेका लिए हैदराबाद की निजी कंपनी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस कंपनी द्वारा शारीरिक परीक्षा की एंट्री करी गई वही कवर्धा के वन विभाग में हुए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में अब कवर्धा में हुए इस भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होना लाजमी है। कवर्धा में हुए फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा में 15,000 से अधिक बेरोजगार युवक शामिल हुए थे और अब इन बेरोजगारों को अपने भविष्य को लेकर चिंताएं सता रही हैं। इस संबंध में डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि हैदराबाद की कंपनी द्वारा शारीरिक परीक्षाओं की एंट्री करी गई, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि जिस दिन जो इवेंट हुए हैं उसी दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एंट्री की जांच भी हुई है।